Good morning, students. I welcome you all at the digital platform of जागृति लर्निंग क्लासेस. अब देखिएगा, आज हम बात करेंगे किसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है, इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है इसके सॉल्यूशन में हम करेंगे. हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल्स टू 0 1 2 1 2 3 3 1 and 1 है ना. ये 3/3 का. इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, A इक्वल्स टू I इंटू A है ना, वेयर I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. I जो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ठीक है. अब इसमें A का वैल्यू हम पुट कर देते हैं. A का वैल्यू कितना है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 है ना. राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1. और ये जो A है वो हमारे पास एज इट इज रहेगा. अब सबसे पहला हम इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे कि हमारा जो R1 है उसको इंटरचेंज करेंगे किससे, R2 से. ठीक है. R1 जो है उसको इंटरचेंज करेंगे R2 से, बिकॉज हमें इस फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं चाहिए, फर्स्ट प्लेस पे तो 1 चाहिए है ना. पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस पे होना चाहिए ताकि ये एज इट इज बन जाए. तो मैं एक काम करता हूँ, 1 2 3 को यहाँ लिख लेता हूँ, 0 1 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 1 1 आपका यहाँ पे. ठीक है. ये हमने पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया. ठीक है. अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं. हमें पता है कि R3 में 3 है ना, तो R3 में हम कन्वर्ट करेंगे क्या, R3 माइनस का 3 टाइम्स R1, ताकि ये जो 3 है वो क्या बन जाए, 0 बन जाए. ठीक है. तो हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो R3 में चेंज होगा, यहाँ 1 2 3 एज इट इज है, 0 1 2 एज इट इज रहेगा. R3 में चेंज होगा तो 3 माइनस का 3 इंटू 1, तो ये अपने को 0 मिलेगा. अब 1 माइनस का 3 इंटू 2 6 माइनस का, तो ये हमें मिलेगा माइनस का 5. अब 1 माइनस का 3 इंटू 3, तो ये हमें कितना मिलेगा, माइनस का 8. यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. पहले हम सारे के सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लगाएंगे. ठीक है. अब इसके बाद में देखिएगा, R1 में हमारे पास क्या है, 2 है. इस 2 को हमें क्या करना है, 0 बनाना है. तो हम क्या करते हैं, R1 में एलिमेंट्री ऑपरेशन लेते हैं, R1 माइनस का 2 टाइम्स R2, ताकि ये 2 और ये जो 2 से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाए, 0 बन जाए. ठीक है. तो देखिएगा 1 0 से, अब देखिए R2 और R3 एज इट इज रहेगा, 0 1 2 0 माइनस का 5 और माइनस का 8. रीजन क्या है, क्योंकि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ओनली R1 में लगा रहे हैं. ठीक है. तो देखिएगा इस 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 2 जो हो जाएगा वो 0 बन जाएगा. अब देखिएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 माइनस का 4 कितना मिलेगा हमें, -1 के इक्वल मिलेगा. ये बात समझ में आ गई भाई सभी को. ठीक है. अब इसी के साथ साथ में हमें क्या करना है, इस -5 को भी 0 बनाना है ना. तो -5 को भी 0 बनाना है, तो मैं R3 को मैं चेंज कर रहा हूं क्या, R3 प्लस का 5 टाइम्स R2 है ना. उससे क्या होगा, ये -5 जब इस 5 इंटू 1 5 बनेगा और -5 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. ठीक है. तो देखिएगा यहाँ से हमें मिल रहा है, R3 में चेंज हो रहा है तो 1 0 -1 एज इट इज रहेगा, 0 1 2 एज इट इज रहेगा. यहाँ से देखिएगा 0 और इसमें 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका 0 बन जाएगा. अब देखना 5 2 10 है और R3 को मैं अगर यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा. क्लियर है भाई सभी को. ठीक है. अब सुनिएगा और कौन कौन से 0 बाकी रह गए, एक इस 2 को 0 बनाना है और इस -1 को क्या बनाना है, 0 बनाना है. ठीक है. तो एक काम करते हैं हम यहाँ से, अगर मैं, ध्यान देना, इसको 0 बनाना है और -1 को भी क्या बनाना है, 0 बनाना है. तो अब हम क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज में लेंगे, एक काम करता हूं, सबसे पहले इसको मैं 0 बनाने के लिए सबसे पहले R3 का जो 2 है उसे क्या बना देता हूं, 1 बना देता हूं. ये R3 का जो 2 है उसे 1 में बना देता हूं. तो R3 को मैं चेंज करता हूं क्या, R3 डिवाइड बाय 2 से है ना. अब उससे क्या होगा, यहां से ये फायदा होगा, R3 में चेंज होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 0 पे कोई फर्क नहीं, 0 पे कोई फर्क नहीं, ये 1 हो जाएगा. ये आपके पास 0 1 और 2 मिलेगा, ये आपके पास 1 0 और -1 मिलेगा. ठीक है. अब हमें क्या करना है,
इस -1 को इस R3 में ये -1 और ये 1 ऐड कर देता हूं, तो आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहां से R1 को मैं कन्वर्ट करता हूं R1 प्लस का कितना, R3 से ना। अब इससे क्या फायदा होगा देखिएगा, R1 को मैंने कन्वर्ट किया R1 प्लस R3 से, तो 1 और 0 ऐड होगा 1 देगा, 0 0 ऐड होगा 0 देगा, -1 और +1 ऐड होगा 0 देगा, बाकी रिमेनिंग 0 1 और 2 रहेगा, ये आपका 0 0 और 1 रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमें चेंज करना है, इस 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब इस 2 को 0 हम कैसे बना सकते हैं, बहुत इजीली। देखिए क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज में लेंगे, R2 को मैं चेंज कर रहा हूं R2 माइनस का 2 टाइम्स R3, है ना। तभी तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बनेगा। तो देखिए R2 में इस 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ, ये 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 बन जाएगा, बाकी 0 0 1, है ना। यहाँ पे आपका 1 0 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है। अब ये सेम टू सेम एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या लगाएंगे, हम इसके राइट हैंड साइड में लगाएंगे एक एक करके। ठीक है, देखिएगा कैसे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले मुझे R1 और R2 को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या आएगा, 0 1 0 आएगा, ये 1 0 0 आएगा और ये 0 0 1 आएगा। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन जो मैंने लेफ्ट में लगाया वो सेम टू सेम राइट में लगाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारा क्या है, ये हमारा A है। R3 को हम चेंज कर रहे हैं -3, R3 को हम चेंज कर रहे हैं -3। हमने क्या किया था यहाँ पे, -3 R2 किया था कि R1 किया था, -3 यह किया था, R1 किया था। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें चेंज कर रहे हैं R3 को, तो मतलब 0 1 0 एज इट इज रहेगा, 1 0 0 एज इट इज रहेगा। R3 को चेंज कर रहे हैं -3 R1, तो ये आपके पास R1 है, ये 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ वाला एलिमेंट 0 होता है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये आपके पास -3 है, तो 0 आप क्या कर रहे हो, माइनस का यहाँ पर 3 कर रहे हो, तो आपको मिलेगा -3 और 1, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा, ओनली 1 रहेगा। ठीक है जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब इसके बाद में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन और लगा रहे हैं यहाँ पे, ये सेम टू सेम, यहाँ से ये आपका A है। अब देखिएगा R1 माइनस का 2 R2, तो R1 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ से मैं R2 और R3 को एज इट इज लिख रहा हूँ, 1 0 0 0 -3 और 1। R1 में चेंज हो रहा है, R1 माइनस का 2 टाइम्स R2, तो 0 -2, तो ये आपको कितना मिलेगा, -2। 1 माइनस का 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है, हम यहाँ पे लगाएंगे, ये अपने पास A है। इसमें देखिएगा इस बार चेंज किस में हो रहा है, R3 में चेंज हो रहा है, R3 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब -2 1 0 1 0 0 R3 में चेंज करेंगे। R3 में चेंज क्या है, 5 R2 R3 में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब 0 में हम ऐड करेंगे 5 × 1, तो आपके पास कितना मिलेगा, 5 आएगा। यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3, यहाँ पे 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब R3 में हमें चेंज करना है क्या, R3 डिवाइड बाई 2, मतलब ये -2 1 0 एज इट इज रहेगा, 1 0 0 एज इट इज रहेगा। अब इसमें 2 से डिवाइड करना है, तो 5/2 -3/2 और 1/2, ये एज इट इज रहेगा A। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ से R1 में R1 प्लस R3 ऐड करना है, R1 में क्या करना है, R1 प्लस R3 ऐड करना है, मतलब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये 1 0 0 तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों को ऐड करना, -2 है और 5/2 है, -2 और 5/2 का मतलब 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है, और ये -2 है, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से क्या, 1/2, वो भी प्लस का। ठीक है, R1 में चेंज हो रहा है ना, R1 में ये ऐड करेंगे तो -3/2 और ये 1 है, तो यहाँ से मिलेगा -1/2, और इन दोनों को ऐड करोगे ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का 1/2। ठीक है, ये आपका एज इट इज 5/2 -3/2 और 1/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये अपने पास A एज इट इज है। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं, है ना, तो ये आपके पास हाफ, माइनस का हाफ और प्लस का हाफ तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ से चेंज करेंगे किसको,
R2 को चेंज करेंगे माइनस का 2 टाइम्स R3 है ना, तो देखिएगा ये आपके पास 5/2 माइनस का 3/2 और हाफ जो है वो एज इट इज रहेगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 गायब हो जाएगा, तो 1 माइनस का, अब ध्यान देना 1 माइनस का 5 है ना, 1 माइनस का 5 माइनस का 4, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो अपने को यहाँ पर कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास कितना रहेगा यहाँ पर माइनस का 1, तो -4 3 और यहाँ से माइनस का 1, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये अपने पास आई है, ये अपने पास ए इनवर्स हो जाएगा और ये ए मिल जाएगा, तो ए इनवर्स का जो वैल्यू है, ए इनवर्स का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से मिलेगा कितना 1/2 -1/2, ये 1/2, यहाँ से माइनस का 4, ये 3 आएगा, माइनस का 1, 5/2, यहाँ से माइनस का 3/2 और प्लस का हाफ। ये अपने पास इस ए मैट्रिक्स का क्या मिल गया, इनवर्स मिल गया। तो इस तरीके से हमने इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को किया है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी क्वेश्चंस जो हैं वो बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी हम एक 3/3 का ही लेते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए देखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन है, वो है हमारे पास एग्जाम्पल, इसमें ए मैट्रिक्स हमें गिवन है क्या 2 3 -3, 2 3 माइनस का 3, ठीक है। यहाँ से -1 -2 और 2, -1 -2 एंड 2, ठीक है, और 1 1 और -1, 1 1 और -1। हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें मैट्रिक्स गिवन है A = 2 3 -3 -1 -2 एंड 2, 1 1 और -1, ठीक है। अब हम वही अप्लाई करेंगे, A = I × A, ठीक है। A का वैल्यू पुट कर देते हैं, A का वैल्यू हमारे पास 2 3 -3 -1 -2 एंड 2, 1 1 और -1, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे I का वैल्यू कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर A मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमें 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए आप देख सकते हो कि अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, है ना, तो मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ क्या R2 + R3 ना, उससे फ़ायदा क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये -1 बनेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये +1 बनेगा। ये आपका 2 3 और -3 है, ये आपका 1 और -1 है, ठीक है। अब देखिएगा
नेक्स्ट में और जीरोस बनाने, तो एक काम करता हूं यहां से, R1 को कन्वर्ट करता हूं, R1 को क्या कन्वर्ट करता हूं, R1, इन दोनों को जीरो बनाने की कोशिश करता हूं, R1 को कन्वर्ट करता हूं क्या, या फिर एक काम करते हैं यहां से, और जीरो बन रहे हैं हमारे, देखो R1 को कन्वर्ट करता हूं R1, है ना, इससे करता हूं माइनस का 3 टाइम्स R3, ठीक है। अब देखिए उससे फायदा क्या होगा, ये 0 -1 और 1 मिलेगा, ये 1 और 1 -1 मिलेगा। अब R1 को मैंने कन्वर्ट किया, देखो 3 और माइनस ऑफ 3 R3 होगा, तो आपके पास ये 0 आ जाएगा, ये माइनस का 3 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, देखिएगा, अब एक काम करते हैं हम यहाँ से कि 2 को चेंज करते हैं ना, 2 को मैंने क्या किया, माइनस का 3 R3 है और 2 है, तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है सभी को, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, है ना। अब देखिएगा, अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम और लगाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, है ना। अगर मैं ऐड करूं ना, देखिएगा, अगर मैं ऐड करूं क्या, यहां से R3 को अगर मैं R2 में ऐड कर दूं, तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। देखते कैसे, और कोई अपने पास तरीका, इसको अगर इसमें ऐड करूं तो वो 0 0 गड़बड़ हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, R3 को चेंज करते हैं R3 प्लस का R2, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, ये आपके पास 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये आपके पास 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 0 -1 और 1 आएगा, ये आपके पास -1 0 और 0 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा, अगर मैं एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दूं, कौन सा, कॉलम में लगा दूं, क्योंकि रो में भी हम लगा सकते हैं और कॉलम में भी लगा सकते हैं। तो देखिएगा, कॉलम में अगर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दूं, तो कॉलम में अगर C2 को मैं C3 में ऐड करूं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर C2 और C3 दोनों को ऐड करूं, 0 0, है ना, इसमें मैं C2 में चेंज कर रहा हूं, यहाँ -1 और 0 में 1 ऐड करूंगा, 0, -1 और 1 0, ये 0 आ जाएगा, ये 1 और 0 आ जाएगा, ये आपके पास -1 0 1। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर किसी मैट्रिक्स का कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं, तो उसका इन्वर्स जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आपको करना क्या है, ये सेम टू सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये सेम टू सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें भी अप्लाई करने हैं, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर आकर के आपका कॉलम 2 है, उसके सारे एलिमेंट्स 0 आ गए, ठीक है। तो वी गेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ C2 is all the elements are 0. So inverse of A does not exist, ठीक है। कभी भी आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के रो या फिर कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 आ जाते हैं, तो उसका इन्वर्स जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब देखिएगा, और भी हमारे पास खूब सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है।
अब आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। देखिएगा क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ से हम वैल्यूज लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का है, ए मैट्रिक्स गिवन है हमें, ए मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ से इसका वैल्यू है -1 2 3 -1 2 3 है ना, और 5 7 9 5 7 9, यहाँ से -2 1 1 -2 1 1, ठीक है। बी मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ से -1 1 -5 1 -5 1 2 एंड 0 1 3 1, ये हमें ए एंड बी टू मैट्रिक्स गिवन है। अब आपको यहाँ से बोला जाता है कि हमें वेरीफाई करना है क्या, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। और दूसरा ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल देता हूँ। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा -1 2 एंड 3 5 7 एंड 9 -2 1 एंड 1, ठीक है। और बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या, -1 1 एंड -5 1 2 एंड 0 1 3 एंड 1, ठीक है। अब फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले में ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा ए और बी को ऐड कर देते हैं। ए कितना है, -1 में -1 ऐड करोगे तो -2, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा, 3 में -5 ऐड करोगे तो -2, 5 में 1 ऐड करोगे 6 आएगा, 7 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा अपने पास 9 आएगा, 9 में 0 ऐड करोगे तो 9 आएगा, -2 में 1 ऐड करोगे तो -1, 1 में 3 ऐड करोगे तो 4 आएगा, और 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा। और इसका हमें ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज देखिएगा ये हमें मिलेगा -2 3 एंड -2 6 9 एंड 9 -1 4 एंड 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू है ना। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मतलब इन दोनों को ऐड करना है। -1 और -1 कितना आएगा, -2, 5 + 1 6 -2 + 1 -1 आ जाएगा, और ये आपके पास आएगा 2 + 1 कितना 3, 7 + 2 9 आ जाएगा, 1 + 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 - 5 तो -2, 9 + 0 9 मिलेगा, और 1 + 1 कितना मिलेगा 2 मिलेगा। देखिए ये दोनों वैल्यू जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। सेम टू सेम a माइनस बी का होल ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। तो a माइनस बी फाइंड आउट कर लेता हूँ। a में से b को माइनस करना है, तो -(-1) तो मिलेगा 0, 2 - 1 1 मिलेगा, 3 -(-5) प्लस का 8 मिलेगा, 5 - 1 4 मिलेगा, 7 - 2 5 मिलेगा, 9 - 0 9 मिलेगा, -2 तो ये -3 मिलेगा, 1 - 3 -2 मिलेगा, और 1 - 1 कितना मिलेगा 0 मिलेगा। इसका ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 1 और 8 आएगा, 4 5 और 9 मिलेगा, -3 -2 और हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में
ए ट्रांसपोज माइनस का बी ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ऑफ -1 कितना आएगा, हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 5 माइनस का 1 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। -2 1 -1 तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा। 2 माइनस का 1 1 मिलेगा। 7 माइनस का 2 5 मिलेगा। और 1 माइनस का 3 माइनस का 2 मिलेगा। 3 माइनस ऑफ -5 प्लस का 8 आएगा। 9 माइनस 0 9 मिलेगा। और 1 माइनस 1 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का और दे रखा है, मतलब क्या क्वेश्चन है, हमें बोला गया है कि अगर ए अपने पास एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है और इसका वैल्यू है हमें दे रखा है 0 ए बी, है ना, फिर -a 0 c एंड -b c 0 -b c एंड 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है 1/2 a प्लस का a ट्रांसपोज और 1/2 a माइनस का a ट्रांसपोज, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, a अपने को पता है तो a ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, a ट्रांसपोज आएगा 0 a b माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c एंड 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हाफ a और a ट्रांसपोज को ऐड करते हैं। तो 0 में 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0। a में -a ऐड करोगे तो आएगा 0। b में -b ऐड करोगे तो आएगा 0। -a में करोगे तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0, 0 0 0। तो आपको क्या मिल रहा है, एक 0 मैट्रिक्स मिल रहा है। और हाफ a माइनस का a ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपके पास 0 आएगा। a माइनस का a कितना मिलेगा, 2a मिलेगा। और ये अपने को कितना मिलेगा, 2b मिलेगा, ठीक है। ये अपने को क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 2c मिलेगा, ये 2b मिलेगा, ठीक है। और ये 2b किसका मिलेगा, माइनस का मिलेगा। ये 2a किसका मिलेगा, माइनस का मिलेगा, ठीक है। ये माइनस का c, ये माइनस का 2c मिलेगा और ये 0 मिलेगा। अब हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, 0 a b आ जाएगा, माइनस का a 0 c आएगा, माइनस का b माइनस का c और 0 मिलेगा, ठीक है। और ये अपने को क्या मिल रहा है, ये अपने को a के इक्वल ही मिल रहा है, ठीक है। तो a प्लस a ट्रांसपोज 0 आ रहा है और a माइनस का a ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, a के इक्वल आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक अनोदर के इक्वल दे रखा है, ठीक है। एक एग्जांपल है आपका, ठीक है। ये आपका आ रखा है 2017 में आ रखा है x इंटू 1 2 3 x इंटू 1 2 3 एंड 4 5 6, है ना, 4 5 6 4 5 एंड 6, है ना। ये इक्वल गिवन है हमें एक 3/3 मैट्रिक्स के। ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये अपने पास कितने बाय कितने का, 2/3 का, ठीक है। अब 3/3 मैट्रिक्स है, -7 -8 -9, -7 -8 माइनस का 9, ठीक है। इधर क्या गिवन है, 2 4 6 11 10 9, 2 4 6 11 10 एंड 9। अब ध्यान दीजिएगा क्या, अब इस x मैट्रिक्स को हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, x को हम मान लेते हैं यहाँ से एक ऐसी मैट्रिक्स, देखिए ये आपके पास 2/3 का है, ठीक है। और आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है, 3/3 का। इसका मतलब यहाँ पर ये 2 होना चाहिए और रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। अगर x मैट्रिक्स को अगर मैं 3/2 का लूँगा तभी तो ये 2 और इसका 2 सेम आएगा, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्टेंट कहाँ से आता है, यहाँ से 3 आता है और यहाँ से ये वाला जो 3 है वो यहाँ से आता है। तो इस मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा, ऑर्डर होगा, वो 3/2 का होगा ना। अब मैं इसको मान लेता हूँ 3/2 है, मतलब 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। इसे मैं मान लेता हूँ x y z a b और c, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसके इक्वल आ रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ x a y b z c इंटू क्या, 1 2 3 4
5 एंड 6, ठीक है। ये हमारे पास 3/2 का और ये हमारे पास 2/3 का है ना। बात समझ में आ रही ना, ये 2 और ये 2 सेम होने चाहिए और 3 और 3, ये 3 और 3 ना, इसीलिए हमने इसको 3/2 का लिया है ना। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो कितना देगा, ये हमें 3/3 का देगा ना, और ये इक्वल्स टू किसके, उसी मैट्रिक्स के जो हमें राइट हैंड साइड में गिवन है, ठीक है। अब देखिएगा 3/3 का है तो x का मल्टीप्लीकेशन, हम टोटल अपने पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिकॉज ये 3/3 का आएगा है ना, और रिजल्टेंट भी अपने पास 3/3 का, ये सेम टू सेम। अब देखिएगा x का मल्टीप्लीकेशन में 1 से करता हूं तो x आएगा, ठीक है, क्लियर है। a का 4 से करता हूं तो प्लस का कितना मिलेगा, 4a मिलेगा, ठीक है। उसी टाइप से ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हो गया, x का 2 से करूंगा तो 2x आएगा और ये कितना आएगा, 5a आएगा। x का 3 से करूंगा तो 3x आएगा और प्लस का कितना आएगा, ये 6a आ जाएगा, क्लियर है भाई। सेकंड में इसका मल्टीप्लिकेशन 1 4 से, तो ये आपके पास y आएगा प्लस का 4b, ठीक है। यहाँ से 2y प्लस का 5b और 3y प्लस का 6b, ठीक है। z प्लस का 4c है ना, और 2z प्लस का 5c और 3z और प्लस का कितना आएगा हमारे पास, 6c, ठीक है जी। ये वैल्यू जो है वो हमें किसके इक्वल गिवन है, वो हम लिख लेते हैं यहाँ से। ये हमें वैल्यू गिवन है माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, 2 4 6 है ना, 11 10 एंड 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी आ रही है, एक आ रहा है हमारे पास x प्लस 4a का वैल्यू किसके इक्वल, -7 के इक्वल है ना, और एक आ रहा है अपने पास 2x प्लस 5a का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रहा है, -8 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करना है, एक काम करता हूँ, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इनको क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2x में से 2x जाएगा तो 0 बनेगा, 4 2 जा 8, 8a में से 5a जाएगा तो प्लस का कितना बनेगा, 3a मिलेगा, इक्वल्स टू, ठीक है। माइनस का 14, देखना माइनस का 14 और ये आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपके चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो माइनस का 14 और प्लस का 8 है ना, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 के इक्वल आ जाएगा। a कितना आ गया, 3 के इक्वल आ गया। a का वैल्यू 3 के इक्वल आया तो आप देख सकते हैं कि 4 3 जा 12, किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर दो है ना, तो मैं पुट कर रहा हूँ 2x प्लस 5a इक्वल्स टू -8 में a का वैल्यू 3 पुट करता हूँ, तो ये आपके पास कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, इक्वल्स टू माइनस का 8 2x, ठीक है। तो 2x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 8 और माइनस का आपके पास कितना, 15, तो x का जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो किसके इक्वल मिलेगा, -8 एंड माइनस का 15, ये अपने को कितना मिलेगा, माइनस का 23, 2x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आ रहा है माइनस का 23 डिवाइड बाय 2 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ये बात समझ में आई आपको, है ना। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, y में भी सॉल्व करेंगे, z में भी सॉल्व करेंगे, और x y z और a b c का वैल्यू आ जाएगा, जैसे x a का आ गया, y b का आ गया और z c का आ गया, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। मैंने आपको तरीका बता दिया, ट्रिक बता दिया इसको सॉल्व करने का, ठीक है, तो आप इजीली इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 42 मतलब क्वेश्चन क्या है, a का वैल्यू हमें गिवन है, a गिवन है हमें कितना 102
यहाँ से 0 to 1, 0 to 1 और 203, 203, ठीक है। हमें ये बोला गया है क्या, देन प्रूव दैट a इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें बोला गया है कि प्रूफ करो कि अगर f ऑफ x एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसका वैल्यू x की पावर 3 माइनस का 6x स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस का 7x प्लस 2, प्लस का 7x प्लस 2। हमें बोला गया है कि a जो है इसका पॉलिनोमियल है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब f ऑफ a का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम a की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें a क्यूब चाहिए, a स्क्वायर चाहिए। तो a क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से a स्क्वायर इंटू a होता है, ठीक है, a स्क्वायर इंटू a होता है। तो सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a इंटू a कितना मिलेगा, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। यहाँ से अगेन a 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। मल्टीप्लाई करेंगे इसको ना, देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 102 को 102 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये 1 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, 2 2 जा 4, 1 प्लस 4 कितना 5, ठीक है। अगेन 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 2 से करेंगे हमें 0 मिलेगा, और 2 को 0 से करेंगे 0 मिलेगा 0। 1 का 2 से 2 मिलेगा, ये आपका 0 मिलेगा, और 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अगेन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, 2 1 जा कितना 2, ठीक है। फिर 0 को 0 से करेंगे 0, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 प्लस 3 कितना आएगा 7। 0 का 2 से करेंगे 0, 2 का 1 से करेंगे 2 आएगा, 1 का 3 से करेंगे 3 आएगा, 2 प्लस 3 कितना 5। 2 का अब लास्ट में आपके पास कितना, यहाँ तक हो गया हमारा। थर्ड को हम किससे करेंगे, लास्ट में थर्ड वाले से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट को फर्स्ट से कर लिया, ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट से कर लिया, फिर फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, फिर थर्ड को फर्स्ट से। 2 1 जा 2, ये 0 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना 8, ठीक है। 2 इंटू 0 0, ये 0 मिलेगा, ये भी आपको 0 मिलेगा। उसके बाद में 2 2 जा 4, ये आपको 0 मिलेगा, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 कितना मिलेगा 13 मिलेगा। ये अपने पास a स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें a क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। a क्यूब कैसे आएगा, a क्यूब हमें मिलेगा a स्क्वायर इंटू a, है ना। a स्क्वायर इंटू a मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 5 0 8 2 7 5 8 0 13, ठीक है। अब a से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ना कितना मिलेगा देखते हैं यहाँ से। 508 का 102 से ये आपके पास 5 आएगा, ये 0 आएगा, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 कितना मिलेगा हमें 21 मिलेगा। देखिएगा नेक्स्ट में फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 5 का 0 से 0, 0 का 2 से 0, 8 का 0 से 0, यहाँ 0, फिर 5 का 2 से 5 2 जा 10, ये 0, 8 3 जा 15, 10 प्लस 15 कितना मिलेगा 25 मिलेगा, ठीक है। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 मिलेगा, 0 मिलेगा, 5 2 जा 10 मिलेगा, 2 प्लस 10 कितना आएगा 12 आएगा। उसके बाद में 0, 7 2 जा 14 और ये 0, तो ओनली कितना मिलेगा 14। 2 का 2 से 4, 7 का 1 से 7, 7 प्लस 4 11 आ जाएगा, और 5 का 3 15, 11 प्लस 15 हमें फाइंड आउट करना है, तो कितना मिलेगा भाई 26, 11 प्लस 15 26, ठीक है। इसके बाद में थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 8 1 जा 8, ये 0 मिलेगा, 13 2 जा 26, 26 प्लस 8 हमें फाइंड आउट करना है, तो 34, ठीक है। अब देखिएगा थर्ड रो का सेकंड कॉलम से ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, और ये 0 मिलेगा, ये 0 आ जाएगा। 8 2 जा 16, ये 0
और 3 3 जा 39, तो 39 प्लस 16 हमें फाइंड आउट करना है, तो कितना मिलेगा, ये 15 पावर 45, तो ये अपने पास आ जाएगा 45। चलिए, तो ए क्यूब हमें मिल चुका है यहाँ से, देखिए ए क्यूब मिल गया। अब हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे ना, सारी वैल्यूज हमें पता है। तो देखिएगा एफ ऑफ ए का वैल्यू, एफ ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, ए क्यूब आएगा, माइनस का 3a² आएगा, और प्लस का 7 इंटू ए आएगा, और प्लस का 2 आएगा। ठीक है, अब 2 का मतलब होता है 2i यहाँ पे ना, क्योंकि ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। तो ए क्यूब का वैल्यू जो है वो हमें मिल चुका है यहाँ से कितना, 21 0 25, ठीक है, 12 14 26 34 0 एंड 45, ठीक है। माइनस का 6 इंटू a², a² हमने निकाला 5 0 8 2 7 5 8 0 एंड 13, ठीक है, और प्लस का 7 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और 2i का मतलब है 2 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इस तरीके से हमने सभी का वैल्यू पुट कर दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये अपने पास 21 है, 0 है, 25 है, 12 है, 14 है, 26 है, 34 है, 0 है, 45 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपको 30 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 48 है ना, और यहाँ से ये 12 है, 42 है, 30 है, 48 0, ये आएगा 78, ठीक है, प्लस का 7 इंटू 7 0 14, ये आपके पास 0 14 7 14 0 21, ठीक है, प्लस का 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ओके। अब देखिएगा, इन्हें थोड़ा गौर से देखो ना, हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिएगा 21 7 और 2 दिखाई दे रहा है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, और ये आपके पास कितना है, माइनस का 30, 0 0 और 0, तो 0 माइनस का आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस वाले सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 25 14 और 0 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, 25 14 और वहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इनको भी ऐड करोगे तो ये सारे के सारे कितने मिल जाएंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0 0 0 0 0 0, तो ये सारे के सारे कितना आएंगे, 0 आएंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर सेटिस्फाई कर लिया है, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो हैं वो हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और वो है हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।